वेलकम एवरीबॉडी टू येट अनदर सक्सेस इंटरव्यू। आज मेरे साथ मेरी कम्युनिटी मेंबर संतोष हैं, जो आज अपनी जर्नी शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या रीजंस थे एंड क्या वो आज फील कर रहे हैं। सो वेलकम संतोष टू द कॉल। या थैंक्स रोहित। सो संतोष, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे आपकी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, आप कौन कौन है फैमिली में, कहाँ रहते हो। तो मेरा नाम संतोष है। मैं बेसिकली बैंगलोर में हूँ। सिंस 3.5 4 साल हो गए अभी बैंगलोर में रहे हुए। यहाँ मैं, मेरी वाइफ और मेरा 4 साल का बेटा यहाँ रहता है। तो या दैट्स ऑल। एंड आपने, आई थिंक आप, आई एम श्योर आपको डेट याद होगी, 27 दिसंबर, आई स्टिल रिमेंबर दैट द डेट वाज देयर जब फर्स्ट टाइम वी वर इंटरेक्टिंग। एंड क्या क्या लगता है आपने आपने क्यों स्टार्ट किया था, व्हाट वाज द रीजन आपने स्टार्ट किया था, लाइक कम्युनिटी का पार्ट बने आप। ये मतलब आजकल सबका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ईएमआई, राइट। तो ये दिस इज समथिंग, ये एक बोझ है बेसिकली। तो अब जितना भी कमा लो, वो एंड ऑफ द मंथ वो पैसा ज़ीरो ही हो जाता है। अगर आपको फिनेंशियली मैनेज करना पता नहीं है, मतलब चाहे अभी आप 50,000 कमा रहे हो, चाहे आप 5 लाख भी कमाओगे, आपके पास पैसा रहेंगे नहीं बाय एंड ऑफ द मंथ, जो कि मेरे साथ वो सीन हो रहा था। फिर मैंने सोचा, आपका सेशन देखा मैंने इंस्टाग्राम में एक ऐड, देन एक दो वीडियोस और देखे। फिर मुझे लगा कि चलो न्यू ईयर में कुछ अ, अच्छा किया जाए। अब 27th को हम कनेक्ट हुए थे, राइट। हम्म। एंड मैं आपको आगे बताऊंगा जो हमने स्टेप्स लिए, जो हम्म। कि 31st नाइट में था। वो एनीवेज आई विल शेयर आगे जाके। या बट या इतना सारा जो प्रेशर है, ईएमआई बर्डन, एंड वो मैं बहुत उलझा हुआ था। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि पैसे कितना भी कमा लो वो कम ही पड़ता था, अनटिल व्हाट अनलेस आपको व्हाट मैनेज नहीं करना आता है तो। व्हाट वर यू फीलिंग उस समय, क्या फीलिंग रहती थी, लाइक आपने जैसे बोला एक साइड पे आप बहुत कमाते हो बट, या एक एक सब्सटेंशियल इनकम कमाते हो बट स्टिल वो इनकम चली जाती है ईएमआईज में एंड बाकी एक्सपेंसेस में, सो उस समय फीलिंग क्या आती है। फीलिंग ये था कि मतलब मैं अपना एक जो कि लोग बोलते हैं कि कॉर्पस बनाना है बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। एंड मान लो अभी का जो इन्फ्लेशन रेट आगे जाके होगा, वो हम्म। अगर जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तब इतना पैसा में तो हम चल नहीं पाएंगे, राइट। तो उसके हम्म। लिए मैं देखा हूँ लोगों को कि बहुत लाइटली लेते हैं अभी। बट जितना जल्दी उम्र में ये चीज़ समझ में आ जाए, उतना आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो मैं सोचा कि नहीं, अभी बहुत एंजॉयमेंट हो गया, अब हमें थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में, ताकि आगे जाके ये दो कॉर्पस एटलीस्ट बिल्ड करें, ताकि मेरा फ्यूचर और मेरा फैमिली का फ्यूचर सिक्योर। ओके, तो सो यही कहीं एक ना चीज़ें कहीं, चल रही। सो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग थी बैकग्राउंड में एंड दैट हेल्प यू टू टेक दैट डिसीजन कि हाँ मुझे कुछ करना राइट, चाहिए। राइट। ओके ओके, ग्रेट। सो अभी क्या आप सबके साथ शेयर करना चाहोगे, क्या रिजल्ट हमने जनरेट किया एंड क्या आपका एक प्रोसेस रहा, क्या फीलिंग आप आज लेते हो, व्हाट डू वांट टू शेयर। प्रोसेस मैं जैसे आपको बता रहा था, राइट, 27 को हमारी फर्स्ट डिस्कशन हुई। एंड फर्स्ट स्टेप आपने जो बताया, जब मेरा आपने पूरा रिव्यू किया था विथ ऑल माई एक्सपेंसेस, मेरा एक्सपेंस रेशियो क्या है, इनकम कैसा है, जब हमने पूरा वो डिटेलिंग किया बैठ के, आपका पहला स्टेटमेंट यही था कि इतना पैसा कमा के अगर एक इंसान के पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, और देन दैट इज नथिंग। मतलब आज के ज़माने में वो एक बेसिक इंश्योरेंस सबके पास होना ही चाहिए। एंड मैंने आपका दूसरा सेशन भी देखा था, जहाँ आप हमेशा हमेशा इस चीज़ को एम्फोसाइज करते हो कि टर्म इंश्योरेंस हमेशा होना चाहिए हर किसी के पास। मेरे दोस्तों के पास भी है, बट मैं सोचा अभी लेंगे, आराम से लेंगे। बट वो हम्म। बहुत ढीला एटीट्यूड के चक्कर में अभी तक नहीं हुआ था। बट आई रिमेंबर 27 को हमारी बात हुई, एंड 31st नाइट को मैं अपना फर्स्ट टर्म इंश्योरेंस बुक किया, जो कि एक हैवी अमाउंट का था। आप मेरे हिसाब से, मुझे लगा कि मुझे वो अमाउंट चाहिए, हमेशा वो इंडिविजुअल के ऊपर रहता है कि इसको कितना चाहिए। बट आपने मेरे लिए जितना सजेस्ट किया, मुझे लगा कि यार इट इज़ मेरे को इतना करना चाहिए, ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे इन केस खुदा ना खास्ता कुछ हो। बट यस, एंड 31st नाइट को मैंने अपना पहला टर्म इंश्योरेंस प्लान किया। उसके साथ आपका वो सजेशन भी था कि क्रिटिकल इलनेस भी इसमें होनी चाहिए, तो हमने वो एक कंपोनेंट भी डाला। एंड उसके बाद आपके बहुत सारे सेशंस में लोगों ने सुना होगा कि MWP एक एक्ट होता है। तो वो मुझसे गलती से मिस हो गया था, बट आपने वो पकड़ा, एंड वो बोला कि उस पॉलिसी में वो फिर से रिवाइज करके हमने उसको एक्ट को भी डाला। तो फाइनली
मेरा फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग वाज मेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस, तो वो मैंने किया। उसके बाद इवेंचुअली 15 दिन के अंदर जो भी आपका स्ट्रैटेजी था, जैसे आपने स्ट्रैटेजाइज किया चीज़ों को ईएमआई ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आउटकम वाज 30%। 30% मेरा ईएमआई कम हो गया। अब वो मैं आपको फर्स्ट डे ही पूछा था जब हमारा 1-to-1 कॉल हुआ था, मुझे अभी भी याद है, क्या आप सही में अमाउंट कम कर लेते हो क्या? तब हाँ आपका आपका आंसर यही था कि वो जब मैं आपका डिटेल देखूँगा तब आपको समझ में आएगा। मैं अभी कुछ कमिट नहीं करूँगा, बट रिज़ल्ट आप खुद देखोगे। हाँ तो वही अल्टीमेटली वही हुआ। तो आपका कुछ जो आपने स्ट्रैटेजी दिया था, बट वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी है। तो थैंकफुली मेरा 30% ईएमआई ऑप्टिमाइज़ हुआ, एंड जो मैंने उससे सेव किया वो एंटायर अमाउंट मेरा जा रहा है अभी सेविंग्स पे। तो इन्वेस्टमेंट्स में। जो कि म्यूचुअल फंड्स में, विच इज़ अ हाँ सिग्निफिकेंट अमाउंट, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बट आपका जो भी और फर्दर गाइडेंस है कि इसको और थोड़ा पोर्टफोलियो को और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना चाहिए, बट टू स्टार्ट विथ ये एक अच्छा खासा अमाउंट है, और जो कि मैंने बचाया उसी से। मुझे हाँ ये नहीं समझ में आ रहा था कि वही पैसा मैं किसी को फालतू दे रहा हूँ, एंड वही हाँ पैसे से मैं अपना एक अच्छा खासा फंड पोर्टफोलियो बना बना सकता सकता हूँ। हूँ, राइट। तो सो ये हाउ गेम डू यू चेंजिंग। फील लाइक कि जस्ट 20 डेज के अंदर, आई होप यू रिमेम्बर कि सिर्फ 20 डेज में ये सब कुछ हुआ, तो यस। वो 20 डेज के अंदर एवरीथिंग चेंज फॉर यू। सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस कि अभी तक मैं जो कर रहा था, इतने सालों से जो कर रहा था, एंड सडनली सब चीज़ें अभी चेंज हो गई। वो मुझे एंड मेरे आसपास लोगों को भी समझ में आता है, राइट? सो मतलब एक होता है कि एक इम्पैक्ट किसी पे क्रिएट करता है कोई, तो वो इम्पैक्ट वो भी किसी दूसरे लोगों पे होता है इवेंचुअली, राइट? हम्म तो मैं इतना लाइट फील कर रहा हूँ अभी कि एक तो ईएमआई का प्रेशर है ही नहीं। हम्म जो जो 2 लोन्स चल रहे हैं वो अपने सही सलामत मेंटेन हो रहा है, व्हिच इज़ ओके टू गिव, एंड लोन्स का झमेला नहीं है। क्रेडिट कार्ड्स का को कैसे यूज़ करना है फॉर योर बेनिफिट, वो भी हो गया। हम क्रेडिट कार्ड को कैसे और ही यूज़ करते थे, हाँ जो कि खर्चे के लिए। अब हाँ उसको पैसा कमाने का तरीका भी वो एक अलग ही स्किल है जो हाँ कि सीखा। तो वो भी क्रेडिट कार्ड्स के मतलब हर एंगल से। वैसे मैंने एक चीज़ देखा, 1-to-1 एक बार होने के बाद भी इवेंचुअली आपके सेशंस लोगों को अटेंड करने चाहिए। उसमें हम्म और भी वो नॉलेज बेस स्ट्रांग होता है। जैसे मैं आपका उसके बाद भी आपने देखा होगा, मैं आपका ईएमआई ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन सेशन फिर से अटेंड करता हूँ। आपका साइड इनकम वाला जो सेशन है वो फिर से करता हूँ। मुझे पता है कि आप करना क्या है, बट दिमाग में एक डिसिप्लिन ऐसा बैठ गया है, वो हम्म चेंज, वही मैं आपको वो चेंज बता रहा हूँ कि इंसान में क्या चेंज आया। ये एक चेंज आया, दैट्स राइट। ग्रेट। दिस इज सो आई व्हाट। कुड सी कि शायद जो आप बोल रहे थे कि थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड था पहले, बट आई कुड सी कि वो काफ़ी चेंज आया है अभी। नाउ यू राइट। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द थिंग्स, एंड वो आप अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। सेशन एग्जैक्टली। में आते हो, सीखते हो, देन आपके दिमाग में चलता है कि हाँ भैया ये करना है नेक्स्ट, राइट। राइट। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। तो आप क्या बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी लाइक आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कि ईएमआई इज़ अ बिगर प्रॉब्लम राइट नाउ, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या, कैसे वो बाहर आए इन सब चीज़ों से, या उनके लिए उस मोमेंट में वो क्या सोचते हैं, एंड उन्हें क्या सोचना स्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से पहले तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये एक वर्ड जो आप बताते हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आने के लिए वो थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए पहले, जो कि मेरा बहुत ही लेजी एटीट्यूड था। एंड एटीट्यूड वाइज भी माइंडसेट चेंज होता है, राइट? सो अब जब फील होता है कि उम्र बढ़ रहा है, जब आपको लगेगा कि नहीं इतना मैंने जी लिया, अब इवेंचुअली जब मैं जाके मान लो मैं 60 साल का हूँगा, तब मैं अपना लाइफस्टाइल कैसा जीऊँगा, और मेरे पास पैसे आएँगे कहाँ से? पहली बात, सैलरी तो उसके बाद मिलेगी नहीं। बिज़नेस आप कर लिए तो कर लिया, अब जो भी है, राइट? बट आई थिंक पहला स्टेप ये होना चाहिए कि एक माइंडसेट चेंज होना चाहिए। सेकेंडली, आई थिंक 1-to-1 सेशन जो आपके साथ होता है, वो एक गेम चेंजिंग है, क्योंकि उसमें और डिटेलिंग में एकदम नंबर्स
आपके पास इतने अमाउंट होंगे, डॉट 7.07 तक ऐसा डिटेलिंग होता है। तो वो समथिंग मुझे लगता है कि लोगों को 1-to-1 सेशंस एटलीस्ट अटेंड करने चाहिए, ताकि उनको समझ में आ गया कि उनके पास उनको एक्चुअली करना क्या है। मतलब हम ऐसे नहीं है कि हम अटेंड, आपके साथ हम नॉर्मली भी अटेंड करते हैं, बट उसमें क्या एक समझ में आता है कि हाँ ये है, बट उसको डिटेलिंग में अचीव कैसे करेंगे, वो आई गेस 1-to-1 सेशंस में ज़्यादा क्लैरिटी है। क्योंकि आप मेरे मतलब जितना मैंने डिटेल्स आपको दिया, मुझे लगा कि मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ, इतना तो डिटेल्स कोई नहीं मांगता गवर्नमेंट भी। ओके। हाँ। तो बट वो डिटेलिंग में आप वर्कआउट करके आने के लिए, वो आई थिंक वो 1-to-1 सेशंस मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहा, एंड आई वुड सजेस्ट कि लोगों को लेना चाहिए टू। वो वैसे ही है ना कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर पहले सब चीज़ें आपसे पूछता है डिटेल लेवल पे, सो दैट वो एक्चुअल में जड़ निकाल पाए। तो हमारे पास भी जड़ निकालने का यही तरीका है कि इफ़ आई नो कि आपके करंट फाइनेंसेस में आप क्या क्या कर रहे हो, इनकम लेवल पे, एक्सपेंसेस एंड द इंश्योरेंस, एसेट्स क्या है, जब डिटेल लेवल पर आप मेंशन करते हो तो समझ में आता है कि आज सिचुएशन क्या है एंड कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इट्स लाइक कि वो एक बोलते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं चलती है रियलिटी में। राइट। तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है, बट वो तभी समझेगी जब आपके डिटेल्स मेरे पास रहेंगे। करेक्ट। दैट इज द थिंग। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद द पीपल के क्या मेजर लर्निंग्स रही हैं आपकी अभी तक? लाइक आप ऑलमोस्ट 1 महीने से कम्युनिटी में हो, तो कुछ तो आपने इंश्योरेंस वाला पार्ट शेयर किया ऑलरेडी, MWP एंड अदर थिंग, बट उसके अलावा और कुछ शेयर करना चाहोगे जो भी आपका माइंडसेट वाइज? वैसे आपने कुछ चीज़ें ऑलरेडी शेयर करी हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग मोर, के कुछ चेंजेस आया हो या मेजर लर्निंग्स रही हो आपके अभी तक? लर्निंग्स में बोला, जैसे फर्स्ट एक माइंडसेट चेंज आया, राइट, सेकंड फर्स्ट माइंडसेट, एंड देन मैं यही बोलना चाहूँगा सेकेंडली, राइट, इज द फिनेंशियल डिसिप्लिन जो आपके पास होनी चाहिए। ये एक माइंडसेट के बाद मेरे लाइफ में एक फिनेंशियल डिसिप्लिन आ गया अभी। खर्चे करने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि वो वांट वर्सेस नीड वाला एक पिक्चर अभी बहुत क्लियर है। जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, राइट, मुझे अभी भी वो चीज़ याद है। बहुत फनी चीज़ है, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर। क्या मुझे मेरे को अभी कार खरीदे हुए चलाए हुए 8 साल हो गए, तो सोच रहा हूँ मैं एक अपग्रेड करने का अभी। तो मैंने आपने पूछा कि कार कितने की है, मैंने बोला 35 लाख। तो आपने बोला, मैं ये अमाउंट इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा मज़ेदार वाला डिस्कशन था हमारे बीच में। तो आपने बोला आप अभी आप उसको 20s में भी रख सकते हो, आप सीधा 30s में क्यों को, क्योंकि 30s में अगर एक बार कूद जाओगे तो फिर 20s में नहीं आ सकते हो। तो फिर वो वांट वर्सेस नीड वाला ही सीन था। कार अभी भी ये सही चल रहा है, तो 6 साल और चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। क्या इतना ही ज़रूरी है? फिर आपने बोला कि मेरा यूसेज कितना है, आप क्या हमेशा ऑफिस जाते हो या वीकली कितना बार निकालते हो? वो सब अगर देखेंगे तो मोटा मोटी आई हैव नो यूज़ ऑफ माई कार, क्योंकि मेरी 2 व्हीलर से मेरी काम चल जाती है। तो फिर अल्टीमेटली उसके लिए मैं 35 लाख ब्लॉक करूंगा, मेक्स नो सेंस। तो वो वांट वर्सेस नीड इज वेरी क्लियर व्हेन यू इन्वेस्ट मनी नाउ। तो अभी छोटा से छोटा चीज के लिए, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज एक छोटा से छोटा मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन, बट एक बड़े बड़े डिसीजन जो हैं अगर हम बिना थॉट प्रोसेस के अगर लेते हैं तो कई बार वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्रिएट कर देते हैं, एंड हमें पता भी नहीं होता। बिकॉज एक दो दिन पहले ही वाला पॉइंट है, मैंने शेयर करूंगा कि वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं हमें क्या नहीं पता है। राइट। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। एंड सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जब ज़माना है तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये हो गई कि सबको ऐसा लगता है कि सब कुछ अवेलेबल है मेरे सामने ही, तो आई नो एवरीथिंग। तो उस माइंडसेट से बाहर आके जब किसी को आप सुनते हो एंड उसे एक्सेप्ट करके उस पर एक्शन लेते हो, दैट क्रिएट्स अ बिगर डिफरेंस। एंड आई विल रियली से कि संतोष, आपने जो एक्शंस लिया, दैट एक्शन स्पीड वाज वेरी फास्ट, एंड दैट इज़ द रीज़न हम ये सब चीज़ें 20 डेज में कर पाए, बिकॉज इट्स अ ड्यूअल एफर्ट। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ एंड आप उसको फॉलो कर रहे हो क्विकली, देन चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो पाई। अगर आपने टाइम लिया होता, आपने बोला नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा, देन शायद चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पाती थी, राइट? तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। थैंक यू। मुझे ये भी याद है, सेकेंडली ये थर्ड मैं ये बोलना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट वाला भी जो चीज़ था, म्यूचुअल फंड्स तो मैं भी कर रखा था,
बट आपने जब पोर्टफोलियो रिव्यू किया तो उसमें भी यू हैव सजेस्टेड कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर मैंने कुछ बंद किया, नया शुरू किया। तो वो सब चीज़ें लोगों को वही लगता है सब पता है। सो लोगों को लगता है सब पता है, मैं सब सही कर रहा हूँ। आपके किसी दोस्त ने बोल दिया वो ये कर रहा है तो मैं ये कर लूँगा, उसने ये फंड में डाला मैं भी ये फंड में डाल दूँगा। तो वो अपने नीड के हिसाब से फंड में पैसा डालना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिल्ड करना चाहिए ताकि एंड इवेंचुअली कंसल्टेशन के हिसाब से उसको अप्स डाउन्स जैसा है यू हैव टू मॉडिफाई इट। तो वो है वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था कि फंड्स में भी लोग डालते हैं तो क्लैरिटी नहीं रहता है कि एग्जैक्टली मतलब वो हाँ किसी ने बोला डाल दिया 15,000 डाल दो 5,000 डाल दो। हम वीडियोस देखते हैं कि 2,000 डालोगे तो 4 करोड़ मिल जाएगा। तो हम ऐसे बहुत वीडियोस आजकल चल रहे हैं इंस्टा में, यूट्यूब में, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर दे रहे हैं, राइट। बट क्या वो सही में मिलेगा जब वो एक्सेल पे आप निकाल के दिखाते हो फिगर्स ये है तो दैट इज इम्पैक्टफुल। तो दैट सही मेक्स यू क्लियर कि हाँ ये रियल में होता है, एग्जैक्टली पॉसिबल। तो बिफोर क्लोजिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग इज कि आपने जो ईएमआईज में से पैसा कम किया था एंड वही पैसा हमने जब इन्वेस्ट किया है, पहले आपके इंश्योरेंस वगैरह किए फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स किए, तो आपको याद है कि हमने क्या फिगर पे हम पहुंचे थे कि 20 ईयर्स डाउन द लाइन 15 ईयर्स डाउन द लाइन हम इस नंबर पे पहुंचेंगे? एक नंबर हमने बात किया था, राइट। तो मुझे वो नंबर तो अभी वो एनीवेज मुंह पे ही है। तो मैं आपको पूछ रहा था राइट कि अभी आई एम ओनली 34-35। तो आपने जब सजेस्ट किया कि अभी तो उम्र गई नहीं है तो नाउ यू आर द राइट एज टू इन्वेस्ट। ठीक है, आपने कुछ साल अपने एंजॉय कर दिया बहुत, तो नाउ इट्स बेटर टू गेट बैक इनटू द ट्रैक। सो विद इन 20 और वो मैं कुछ अलग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ राइट, जो आपने निकाला उतना ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उतने में ही अगर देखोगे तो 20 years down the line my portfolio is somewhere going around 12 to 15 CR। अगर आप उसमें और थोड़ा जैसे बाकी आपने बोला स्टेप अप करते जाओ, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से और थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हो, दैट ऑल्सो आप सजेस्ट करोगे इवेंचुअली। मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो मैं 20 करोड़ लेके बैठूंगा विद इन 20 years फॉर श्योर। 20 CR पोर्टफोलियो। That's great, that's great. That's a huge one, right? And easily आपका एक जो रिटायरमेंट के बाद एक फंड बनना चाहिए, that will also be met and आप आराम से अपना रिटायरमेंट निकाल पाओगे। एंड मेरा चिल्ड्रन का एजुकेशन इज ऑल्सो कवर्ड। Yes. फिर आपने वो SWP STP वो तो तब का बात है, बट अब मैं जब पूछा आप बोले कि वो अभी आप मत सोचो, पहले वो कॉर्पस आने दो, वो उसकी बात का स्टेज है। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज That's a great thing कि क्विकली, क्योंकि चीज़ें कुछ पता रहती हैं बट उसको जब एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है द थिंग्स बिकम टोटली डिफरेंट एंड दैट टू कैन हैपन इन वेरी फ्यू डेज ऑल्सो। सो एनी फाइनल नोट जो आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ बिफोर वी वाइंड ऑफ दिस सेशन? सो आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लाइफ में ये डिसिप्लिन जितना जल्दी लाओ उतना अच्छा है। आई वुड रियली रिकमेंड सजेस्ट कि आप 1-to-1 सेशन लें टू अंडरस्टैंड एंड गेट द क्लैरिटी कि आपको ये पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे होगा। दो आप सारे सेशन अटेंड कर रहे होंगे, बट मैं भी सोचा था कि हो जाएगा, बट दैट क्लैरिटी इज मच रिक्वायर्ड जब आप समझोगे बैठ के 1-to-1 में। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर टाइम ऑल्सो रोहित कि आप इन डिटेल इतना डिटेलली नंबर्स के साथ प्ले करते हो विद कस्टमाइज्ड वे अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड पीपल। तो या दैट एंड लोगों के लिए ये है कि प्लीज़ अपने डिसिप्लिन फिनेंशियल डिसिप्लिन को जितना जल्दी अडॉप्ट कर सके, दैट इज समथिंग इज रियली गोइंग टू चेंज द एंटायर लाइफ ऑफ योर्स। आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर देगा वो। इवेंचुअली आप 20 साल के बाद जब अपना प्रोफाइल देखोगे तब बोलोगे मैंने बहुत सही डिसीजन किसी ने दिया था 20 साल पहले। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। तो या That's great. Thank you, Santosh, for giving your time and being a quick action taker, because it also helps me a lot to tell people कि ये सारी चीज़ें quickly हो सकती हैं अगर आप real life में action लेने के लिए ready हो तो। Thank you so much. Thanks Rohit, thank you so much, bye।